अमेरिका के जनूबी और वस्ती ईरान में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मजीद हमले, पुल, सुरंगें और समंदरी पानी को मीठा करने के प्लांट निशाना बने। हमलों में 7 अफराद शहीद, 8 जख्मी हुए। शोहदा की तस्वीर भी जारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने मैरी टाइम ट्रैफिक कंट्रोल टावर, बिजली की तनसीबात और डीसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया। हमलों से जजीरा जासिक में 10,000 शहरों को पानी की सप्लाई बंद हो गई। अमरीकी फ़ौज का ईरानी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। ईरानी फ़ौज के कुवैत, उर्दन और बहरीन पर अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर जवाबी हमले। सऊदी अरब के शहर अल खरज में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा किया। उर्दन में और कुवैत का ईरानी मिसाइलों को दिफाई निज़ाम से तबाह करने का दावा। कुवैत ने मजीद कहा कि उसके 2 बिजली घर, डीसैलिनेशन प्लांट और तेल तनसीबात पर हमले हुए हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक उर्दन में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर हमलों में कई अमरीकी फ़ौजी जख्मी हुए। अमेरिका ने ईरान पर हमले जारी रखे तो तेहरान तनाज़े को मुकम्मल इलाकाई जंग में तब्दील कर देगा। अब जंग या मुज़ाकरात की पॉलिसी ख़त्म हो चुकी है। ईरान के सीनियर फ़ौजी मुशीर मोहसिन रज़ाई का अमरीकी क़यादत को पैगाम। कहा, ईरान की हिकमत अमली डेटरेंस और जवाबी कार्रवाई पर मबनी है। दुश्मन मिसाइल दागता है तो ईरान उससे ज़्यादा ताकतवर मिसाइलों से जवाब देता है। ईरान का बुनियादी मकसद दुश्मन को बाज रखना और जंग का खात्मा है। आबना हुर्मुज़ से मुतालिक ईरान के इक़दामात भी इसी मकसद के तहत हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अमीर सईद रवानी का अक़वाम मुत्तहिदा से अमरीकी हमले फौरी रोकने का मुतालबा। कहा कि शहरी इमलाक, अहम ट्रांसपोर्ट, रेलवे नेटवर्क को बार बार निशाना बनाना जंगी जुर्म है। सलामती काउंसिल अपने चार्टर के तहत अपनी बुनियादी जिम्मेदारी अदा करे। मुत्तहिदा अरब अमारात में 20 जुलाई से पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ ई-पासपोर्ट जारी होगा। सिफारती मिशन के मुताबिक अबू धाबी और दुबई में पासपोर्ट दरखास्तें सिर्फ ई-पासपोर्ट कैटेगरी में कबूल की जाएंगी। मौजूदा मशीन रीडेबल पासपोर्ट अपनी मुद्दत मयाद तक मौसर रहेंगे। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए ऑनलाइन पासपोर्ट दरखास्त की सहूलत बरकरार रहेगी। अमरीका में ज़ेर तालीम तलबा के वीज़ों में तौसी सख्त जांच पड़ताल से मशरूत। तलबा गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदों के लिए नई पॉलिसी 60 रोज़ में नाफिज होगी। F और J अमरीकी वीज़ा की मुद्दत 4 साल से ज़्यादा नहीं होगी। F और J वीज़ा में तौसी लाजमी वफाकी मंजूरी से मशरूत होगी। F1 वीज़ा के हामिल तलबा को अमरीका छोड़ने के लिए रियायती मुद्दत 30 रोज़ कर दी गई है। इसराइल की गजा में जारियत जारी। इसराइली फौज के हमलों में कम से कम 14 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक नुसायरात कैंप में जनाजे के शुरका पर इसराइली ड्रोन हमले में 8 अफराद शहीद और 20 जख्मी हुए। हमास की इसराइली हमलों की मजम्मत, हमलों को जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी करार दिया। लेबनान के सदर जोसेफ ऑन अमेरिका के दौरे पर रवाना। अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात होगी। लेबनानी ऐवान सदर के मुताबिक सदर जोसेफ ऑन अमेरिकी हुकाम के साथ जनूबी लेबनान में जंगबंदी के नफाज और इसराइल फौज के जेर कब्जा लेबनानी इलाकों से इनखला पर बातचीत करेंगे। रूस के मगरबी इलाके ताम्बोव में यूक्रेनी ड्रोन हमले। लॉजिस्टिक सेंटर्स पर काम करने वाले 7 अफराद हलाक, 24 जख्मी हो गए। रूसी हुकाम के मुताबिक हमले के बाद लॉजिस्टिक सेंटर में आग लग गई। मॉस्को के मेयर का कहना है कि गुज़श्ता रात 370 से ज़ायद यूक्रेनी ड्रोन्स में से बेशतर को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने तबाह कर दिया। यूक्रेनी अरबपति वैदियम को मोनाको में कातिलाना हमले में बाल बाल बच गया। वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में इमारत के दरवाजे पर मुश्तबा शख्स को धमाका खेज मवाद रखते देखा जा सकता है। यूक्रेनी अरबपति जब अहले खाना के साथ वहां पहुंचा तो धमाका हो गया। रूसी मीडिया के मुताबिक वादिम पर हमले की कोशिश में मुलविस खातून कीव में मुर्दा पाई गई। हमले के बाद वादिम ने हिफाजत की दरख्वास्त दी थी। वेनेजुएला के तबाहकुन ज़लज़लों में हलाक अफराद की तादाद 5000 से ज़्यादा हो गई। 17,000 के करीब जख्मी हैं। वेनेजुएला हुकूमत के मुताबिक ज़लज़लों के बायस 18,000 अफराद बेघर हुए। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं।
पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की विमेंस अंडर 19 टीमों के दरमियान तीसरा T20 मैच कल खेला जाएगा। सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान ने 47 रन से कामयाबी हासिल की। टीम ने 4 विकेट पर 125 रन बनाए। मेहमान टीम सिर्फ 78 रन बनाकर आउट हो गई। कराची में जारी 5 मैचेस की सीरीज के तमाम मुकाबले जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की वाना में इंटेलिजेंस बुनियाद पर कार्रवाई। बारूद से भरी गाड़ी खुदकुश हमले से पहले ही तबाह कर दी। कार्रवाई में 1 खारजी हलाक और 5 जख्मी हुए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गाड़ी में मौजूद धमाका खेज मवाद मुमकिन तौर पर दहशतगर्द हमले में इस्तेमाल किया जाना था। खुदकुश हमले के लिए तैयार गाड़ी की मुसलसल 3 रोज़ निगरानी की और आबादी से दूर जाने पर निशाना बनाया गया। कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस ने पेशा वराना महारत से मासूम शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने वाना और गिरदोनवाह की आबादी को मुमकिन तबाही से बचाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। इसहाक डार के मुताबिक UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर बात की गई। नायब वज़ीर आज़म की लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के वज़ीर ख़ारजा और इंडोनेशिया के वज़ीर बराए इक़्तिसादी उमूर से भी मुलाकात। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब का वफाकी वज़ीर रेलवेज़ हनीफ अब्बासी के हमरा पाकिस्तान रेलवेज़ हेडक्वार्टर्स का दौरा। रेलवे में जारी इस्लाहात को सराहा। वफाकी वज़ीर रेलवेज़ हनीफ अब्बासी ने कहा कि पाकिस्तान रेलवे इस्लाहात की अलामत बन रही है। नए निज़ाम के तहत ट्रेनों, रेलवे स्टेशन और वे ब्रिजेस की AI से चलने वाली मैपिंग की जा रही है। मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि कई मकामात पर सफाई का मयार बैरून मुल्क के स्टेशन से भी बेहतर दिखाई देता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2009 से कैपिटल इमरजेंसी सर्विस के आलात और गाड़ियाँ तब्दील ना किए जाने का नोटिस। चेयरमैन CDA को 7 रोज़ में अपग्रेडेशन प्लान पेश करने की हिदायत कर दी। कहा कि कैपिटल इमरजेंसी सर्विस के लिए नई गाड़ियों और ज़रूरी आलात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। मोहसिन नकवी ने रात गए आग लगने की इत्तला पर 8 मिनट में कैपिटल इमरजेंसी सर्विस की जानिब से रिस्पॉन्स को सराहा। कहा किसी भी नाखुशगवार वाक़े पर रिस्पॉन्स टाइम ही इंतहाई अहम होता है। रात गए कैपिटल इमरजेंसी सर्विस का फौरी रद्दअमल देखकर खुशी हुई। रावलपिंडी में गुलिस्तान कॉलोनी के करीब बाप और बेटा नाला लई में डूब गए। रेस्क्यू काम के मुताबिक बाप ने अपने 6 साल बच्चे को बचाने के लिए छलांग लगाई। रेस्क्यू टीमों ने बच्चे के वालिद की लाश निकाल ली। बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस और इंग्लैंड की टीमें आज तीसरी पोजीशन के लिए मुकाबला करेंगी। मेगा इवेंट की तारीख में दोनों टीमें 3 मरतबा आमने सामने आ चुकी हैं। 2 मरतबा इंग्लिश टीम फाते रही तो एक बार मैदान फ्रांस से मारा। तीसरी पोजीशन का मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 2 बजे शुरू होगा।